Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Yesterday we have studied one half factor extension of association. ठीक है, फॉर एसोसिएशन हमने सब देखा था आई लेस देन वन क्यों हुआ था, और इन डिसोसिएशन वाई आई इज ग्रेटर देन आई बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्जर्व वैल्यू एंड इट्स नॉर्मल मोलर मास. इफ नॉर्मल मोलर मास वैल्यू विल बी लेस देन ऑब्वियस वन हाफ फैक्टर वैल्यू आई क्या आएगी, एक से छोटी आएगी. न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो आई की वैल्यू एक से कम आती है. आज का टॉपिक है वन हाफ फैक्टर एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन. देखिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन हाफ फैक्टर एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन. तो पहले पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इट इज़ डिसोसिएशन मीन्स ब्रेक, ऐसे समझो. डिसोसिएशन मीन्स ब्रेक. इट इज़ डिनोटेड बाई अल्फा. इसको अल्फा से डिनोट करते हैं. अब अल्फा के लिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड. जितने मोल्स क्या हुए हैं, डिसोसिएट हुए हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल. अब देखो ये कैसे समझोगे, नंबर ऑफ मोल्स अनडिसोसिएटेड. अच्छा देखो, एक हम टोटल मान के चलते हैं, टोटल मान के चलते हैं 1 मोल, और मैंने मान लिया कि डिसोसिएट कितने हो गए, अल्फा. तो अनडिसोसिएटेड कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा. लिसन, देखो हमने मान के सारा 1 मोल चलते हैं, 1 मोल है ना, कि हमने 1 मोल सब्सटेंस को लिया है. तो डिसोसिएट कितना हो गया, अल्फा. डिसोसिएट कितना हुआ, अल्फा. तो अनडिसोसिएट कितना हुआ, अरे 1 माइनस अल्फा कर दो. ठीक. और नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड, अब जो बचे रह गए वो कितने बचे रह गए, मतलब जो अनडिसोसिएटेड हैं उनका क्या हो जाएगा, एम अल्फा. एम मीन्स नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, मास इनका ले लिया एम इंटू अल्फा. अब देखो टोटल मोल्स कितने बचे, पहले तो 1 माइनस अल्फा, और जो फॉर्म थे जो कि डिसोसिएट नहीं हुए थे तो उनको हमने मान लिया है m इंटू अल्फा. m मतलब नंबर ऑफ मोल्स दैट विच नॉट डिसोसिएटेड. तो 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया. देन आई की वैल्यू क्या होगी, देखो फॉर 1 मोल हम कितना आई की किसके लिए ले रहे हैं, 1 मोल के लिए. 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा अपॉन 1. अगर यहाँ पे 2 मोल लेते तो यहाँ पे 2 पुट कर देते, 3 लेते तो 3 पुट करते, लेकिन हम आई 1 लेकर के काम कर रहे हैं तो 1 यहाँ पुट करेंगे डिसोसिएशन प्रोसेस में. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1. यहाँ से अल्फा कॉमन ले लोगे, कॉमन तो आप लोग ले लोगे. जब अल्फा कॉमन लोगे क्या बचेगा, 1 माइनस एम अपॉन 1, और 1 माइनस एम को हमने माइनस साइन क्या किया, बाहर ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया माइनस साइन को, तो चेंज हो जाएगा, एम माइनस 1 आ जाएगा, एम माइनस 1 आ जाएगा. और अल्फा को एक तरफ सब्जेक्ट बना लिया तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट एम, अगर देखो ये देखो लिखा हुआ है एम की वैल्यू कैसे, मीन्स फाइनल हमारे पास क्या आया, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1. एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो आई निकाल लिया, आई माइनस 1 में कुछ निकालना जैसे कांस्टेंट वैल्यू आई, तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे. लेकिन एम कैसे निकालेंगे, तो एम देखो NaCl, NaCl के लिए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. पूछो क्यों, क्योंकि एक Na और एक Cl, एक Na एक Cl मीन्स 2. अगर बात करते हैं Na2SO4, देखो Na के 2 और SO4 एक, SO4 तो एक मॉलिक्यूल ना, सल्फेट आयन. 2 माइनस नेगेटिविटी इसकी कितनी होती है, -2, और ये Na की कितनी होती है, +2, +2 -2. तो अब क्या हो जाएगा, Na के कितने 2 और सल्फेट आयन 1, देखो Na के 2 सल्फेट आयन 1, तो m की वैल्यू 3. अगर बात करें MgCl2 की, जिसमें भी देखो Cl के 2 और Mg का 1, Cl के 2 Mg का, इस तरीके से m की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे. इस तरीके से हम लोग m की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, और वैल्यू पुट कर देंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा. ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा. देख लो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लो इसका, है ना, और इसको अपने आप करके भी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बोर्ड में आता है. ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो हमने पढ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन. देखो क्या होता है, अब इसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन मीन्स फिर अल्फा इज इक्वल टू सेम फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स उसमें था डिसोसिएटेड, और इसमें एसोसिएटेड मीन्स क्लस्टर बनाना है, एक हो जाएंगे, ग्रुप बनाएंगे. एसोसिएशन वही तो होता है संघ, जैसे देखते हो कि एसोसिएशन बना लिया इन लोगों ने,
मीन्स अपना ग्रुप बना लिया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो एसोसिएशन में क्या होता है, छोटे छोटे मोल्स मिलके पढ़ाया ना कल, छोटे छोटे मोल्स मिलके क्या बनाते हैं, बड़े मोल्स। बड़े मोल्स तो इसलिए इसको इधर कर दिया, ये छोटे एन मतलब स्मॉल मोल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं। देन ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा अपॉन एन। देखो ये क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, अल्फा अपॉन एन। दिस साइन इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन। और हमने कंसंट्रेशन टोटल कितनी मान रखी है, 1, हमेशा मान क्या है करते हैं 1। फिर देखो कि आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन हो गया तो फिर वही अल्फा अगर एसोसिएट हो गया है तो कितना डिसोसिएशन बचा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, इतना हमारे पास कंसंट्रेशन बची, इतना मेरे पास, ये कंसंट्रेशन का साइन है बेटा, इतना मेरे पास कंसंट्रेशन बची। ठीक है, डिसोसिएशन होने के बाद अल्फा मॉलिक्यूल क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया, टोटल लिया था 1, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। फिर सेम फॉर्मूला 1 माइनस अल्फा, और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अल्फा अपॉन एन। वहाँ पे क्या करते थे डिसोसिएशन में, एम अल्फा, यहाँ पे अल्फा अपॉन एन। नेक्स्ट आई इज इक्वल टू, फिर सॉल्व करोगे इसको तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, कितने मोल के लिए लिया है, 1 के लिए। वैसे ही वैल्यू चेंज कर दोगे, 1 2 3 जो भी रहेगी वो करेंगे। फिलहाल हम लोग कर रहे हैं किसके लिए, 1 के लिए। एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, जितने नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं एन। एन इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। जब सॉल्व करोगे इसे तो आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, एन माइनस अल्फा प्लस अल्फा, एन माइनस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा को कॉमन ले लोगे, अल्फा कॉमन लोगे तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि पी नॉट वेपर प्रेशर रिलेटेड टू वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू था, ये नहीं था, इसको अभी आप हाइड कर लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स इज यूज्ड फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए था। लेकिन जब क्वांटा फैक्टर ने इसमें क्या किया, सुधार किया, बोला कि इसमें कुछ कमी रह गई, तो इन्होंने आई को भी जोड़ लिया, आई को भी ऐड किया। अब नई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या आई, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई एक्स पी। इसी तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू था क्या, के बी इंटू एम, ऐड क्या हो गया, आई के बी इंटू एम। आई मीन्स वन हाफ फैक्टर, नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने देखा था। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैंने बताया था, दैट इज यूज्ड इन द टू डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, दैट्स वी यूज इन द रेडिएटर ऑफ कार। ठीक है, इसलिए इसको रेडिएटर में इसको यूज़ कर लेते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ग्लाइकॉल। ठीक है, 2 एटम्स इसमें यूज़ किया था, एथिलीन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल, जिससे कि उसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, और वो ज़्यादा -33 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, वाटर फ्रीज नहीं होगा। क्यों इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हिली एरियाज़ में गाड़ियाँ जाती हैं तो अगर पानी जम जाएगा तो इंजन को पानी की सप्लाई नहीं होगी, जिससे वो हीट हो करके बस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और क्वांटा फैक्टर ऐड कर दिया ICRT। इसका आप लोग नोट्स बनाइए और बैक करके इसको देख लेना, याद कर लेना सभी लोग। ठीक है, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जैसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।